सत साहेब नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिगो के बारे में। बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम आने की वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्दन को हिलाते ही या मूवमेंट करते हुए एकदम से बहुत तेज़ चक्कर आता है और पेशेंट को मुश्किल हो जाता है अपने जो दिनचर्या के उसके कार्य होते हैं उसको करने में, और मेडिसिन से भी कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर में बहुत ही आसानी से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर ही बैठ करके, ये आज इस वीडियो में बताया जाएगा। काफ़ी केस आते हैं सर्वाइकल के वर्टिगो वाले, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी पेपर टेप। ये 1 इंच का साइज़ होता है और ये ½ इंच का साइज़ होता है। 2 पेपर टेप और मेथी दाना। ठीक है ना, सभी जानते हैं एक्यूप्रेशर वगैरह जो वीडियोस देखते रहते हैं, मेथी सीड होती हैं, घर में आसानी से मिल जाती है। तो इसी से मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल करना, कैसे आपको इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, और इसमें हम क्लस्टर मैग्नेट भी यूज़ करेंगे। ये वाला क्लस्टर मैग्नेट होता है। अगर किसी पे क्लस्टर मैग्नेट नहीं है तो मटर का दाना भी यूज़ कर सकते हैं। मटर दाना आता है या फिर एक चने का दाना आता है इस प्रकार का, जो थोड़ा वाइट वाला होता है, वो मटर का होता है। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सर्वाइकल जो थंब है, ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो सर्वाइकल स्पाइन है वो बैक साइड में फर्स्ट जॉइंट से लेकर के और नीचे वाला जो जॉइंट होता है वहाँ तक C1 से C7 वर्टिब्रा को कंट्रोल करता है। ये थंब की बैक साइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पे मसाज करेंगे। कोई भी ऑयल या क्रीम पाउडर लगा करके आप मसाज करेंगे। वर्टिगो की प्रॉब्लम में आप मसाज करेंगे जो फर्स्ट जॉइंट है इसके ऊपर अच्छी तरीके से मसाज करेंगे, क्योंकि यहीं पर C1 और C2 का पॉइंट होता है। सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, थोड़ा नीचे सर्वाइकल 3। इसी रीजन में प्रॉब्लम आने की वजह से वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है। तो अच्छी तरीके से आप इस पे मसाज करेंगे थंब पर। और ये टॉप है, इसको अच्छे तरीके से इसको भी आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ के और दोनों पैर के थंब पे मसाज हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप हाथ पर भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए है तो आप अपने पैर के जो थंब हैं उस पर भी करवाइए और अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दोनों हाथ पे थंब पर अच्छी तरह मसाज करें। उसके बाद राइट हैंड में जो रिस्ट है अपर साइड पे, उस पे भी आपको अच्छी तरीके से जॉइंट पर प्रेशर डालना है, या आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। ठीक है, मसाज करने के बाद अब आपको कैसे पॉइंट यूज़ करना है वो बताते हैं। सबसे पहले मेथी दाना इस तरीके से टेप पर लगाएंगे, और जो फर्स्ट जॉइंट है, अगर लेडीज़ हैं तो राइट में इसको लगाएं और जेंट्स हैं तो लेफ़्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लगाना है। 8 से 10 घंटे आप इसको बांध कर रखेंगे, 10 से 12 घंटे, और हल्का हल्का प्रेशर आप इस पर डालते रहेंगे। हर आधा घंटे बाद थोड़ा इसको दबाया, छोड़ दिया, आधे घंटे में फिर आपने इसको दबाया, प्रेशर डाला। ठीक है, तो आप देखेंगे मसाज करते करते ही जो आपके सर में भारीपन था, अनईजी फील कर रहे थे आप, वो अच्छा होने लगता है। इसके बाद जो क्लस्टर मैग्नेट है या मटर का दाना,
उसको हम इस तरीके से चिपकाएंगे टेप पर। और जो राइट रिस्ट है, क्योंकि ये भी सर्वाइकल को कंट्रोल करता है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, जो जॉइंट है इसके रिस्ट के बिल्कुल सेंटर में हम क्लस्टर मैग्नेट को यूज़ करेंगे। या आप मटर के दाने की पट्टी लगा करके, अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन नहीं पता है, आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो एक मटर के दाने या चने के दाने की पट्टी लगा करके ऐसे पूरी रिस्ट पे अपर साइड पे लगा सकते हैं, 8-10 दाने लगा करके, वो भी काम करेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ गया है कैसे पॉइंट को यूज़ करना है, तो इस प्रकार से आप एक सिंगल पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लस्टर मैग्नेट या मटर का दाना। क्योंकि ये वाला पॉइंट C1, C2, C3 तीनों वर्टिब्रा को कंट्रोल करता है आयुर्वेदा एक्यूप्रेशर में, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये, इसके बाद 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा जो वर्टिगो में बहुत अच्छा काम करते हैं, TW1 और SI6। TW1 की लोकेशन इंडेक्स फिंगर पे बिल्कुल नेल के सेंटर में, नेल को टच करता हुआ T1 पॉइंट है, इस पर आप मेथी दाना लगाएंगे। पॉइंट दोनों ही हाथ में यूज़ करना है, ये TW1 और SI6। बाकी थंब पर एक साइड चलेगा और ये भी एक साइड रहेगा क्लस्टर मैग्नेट। दूसरा पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 नंबर पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन इंडेक्स फिंगर में जो मेरिडियन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल फिंगर की साइड में होता है, इंडेक्स फिंगर में। तो जो जॉइंट है उससे जस्ट नीचे SI6 पॉइंट होता है, इसको भी आप लगाएंगे। इस तरीके से ये पॉइंट लगेगा, ठीक है। SI6 और TW1 सेंटर में फिंगर के नेल के पास टच करता हुआ, आप इसको सुजोग चार्ट में देख सकते हैं। और SI6 पॉइंट, TW1 SI6, ये पॉइंट दोनों हाथों में लगेगा, TW1 और SI6, ठीक है। इस पॉइंट को लगाने के बाद ही, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, आप देखेंगे 1-2 घंटे बाद ही जो आपके चक्कर की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और सर्वाइकल वर्टिगो अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब जल्दी की प्रॉब्लम है, हफ्ता 10 दिन से, तो 2 से 3 दिन में या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा दिनों से आपको प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इस प्रकार ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ करें। और जो आपके जानकार हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सर्वाइकल वर्टिगो से परेशान होते हैं, तो आप उनको ज़रूर बताइएगा और इन पॉइंट्स को यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होता है इसको कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम है घर पर ही बैठ करके आप ठीक कर सकते हैं, जैसे बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, हेडेक, माइग्रेन, साइनस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, ठीक है ना, कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो आप घर पर ही बैठ करके ठीक कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास हम देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपकी इच्छा है आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो हमारे से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो में फिर मिलेंगे नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत साहिब।